बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी से फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। झटपट से इस मज़ेदार सी फ्राइज़ की रेसिपी को बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइज़ की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6 अदद आलू। आलूओं को अच्छे से छीलने के बाद मैंने इन्हें वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से आलू को 4 से 5 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। इस तरह से लंबाई में हम इसको 4 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। 4 पोर्शन में डिवाइड करने के बाद हम इसको फ्राइज़ की शेप में कट करेंगे। इस तरह से कटिंग बोर्ड पर रखते हुए इस तरह से कटिंग करेंगे। इसकी फ्राइज़ शेप की कटिंग करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी शेप आ चुकी है। इसी तरह से बाकी के तमाम आलूओं को भी कट कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और यूनिक फ्राइज़ की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। लाजमन इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सारे फ्राइज़ की मैंने अच्छे से कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं सारे फ्राइज़ मैंने अच्छे से कट कर लिए हैं। कट करने के बाद अब मैं इसे अपने एक बड़े से बाउल के अंदर शामिल करूंगी। इस तरह से एक स्टील का बड़ा सा बाउल लेकर इसके अंदर सारे फ्राइज़ कटिंग किए हुए इसके अंदर शामिल कर देंगे। कटिंग करने के बाद आलूओं को वॉश नहीं करेंगे। आपने आलूओं की कटिंग करने से पहले ही आलूओं को अच्छे से वॉश करना है। आधा छोटा खाने का चम्मच शामिल करूँगी नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा खाने का चम्मच शामिल करूंगी चाट मसाला पाउडर। आधा छोटा खाने का चम्मच ही शामिल करूंगी लाल मिर्च पाउडर। स्पाइसेस को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको और चटपटा बनाने के लिए लेमन या सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छे से इस तरह से हिलाते हुए सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि हर एक फ्राइज़ पर प्रॉपर मसाला लग जाए। अब इस तरह से हाथों की मदद से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले को फ्राइज़ के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का यूज़ करेंगे, जो कि है मैदा। 3 खाने के चम्मच शामिल करूँगी मैदा। इस तरह से फ्राइज़ के ऊपर 3 खाने के चम्मच मैदा लगा देंगे। लगाने के बाद फिर से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से हिलाते हुए सारी फ्राइज़ पर अच्छे से मैदे की कोटिंग कर देंगे। अब इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से इसके अंदर शामिल करेंगे मज़ीद 3 खाने के चम्मच मैदा। इस तरह से 3 खाने के चम्मच मज़ीद मैदा इसके अंदर डाल देंगे और फिर से अच्छे से हाथों की मदद से इसकी कोटिंग करेंगे। मैदे के साथ अच्छे से आपने इसको कोट कर देना है। अब मैं यहाँ पर ठंडे पानी के इसके ऊपर छींटे मारूंगी, जिससे बहुत ही अच्छी सी क्रम कोटिंग होगी। इस तरह से छींटे मारने के बाद इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी कोटिंग हो रही है इसके ऊपर। हल्के हाथों से आपने इसकी कोटिंग करनी है। अब मज़ीद पानी की छींटे इसके ऊपर मारेंगे और फिर से अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे। इसी तरह 3 से 4 बार इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी क्रम कोटिंग हो जाएगी फ्राइज़ के ऊपर। फिर से पानी का छींटा मारेंगे, अच्छे से फिर से इसको मिक्स करेंगे। परफेक्ट सी कोटिंग हो चुकी है। ऑयल को पहले से मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे फ्राइज़। एक एक कर कर 2-2 कर कर डालते रहेंगे। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से फ्राइज़ बनकर रेडी होंगे। इसी तरह से हाथों की हेल्प से एक एक 2-2 करके डालते रहेंगे और खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। पहले 2 मिनट इनको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, बाद में हल्के हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हमारी फ्राइज़ बनकर रेडी हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है फ्राइज़ पर। हमारी फ्राइज़ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब हम अपनी फ्राइज़ को अपनी प्लेट के अंदर निकालते रहेंगे। इसी तरह से बाकी की तमाम फ्राइज़ को भी निकाल कर अपनी प्लेट के अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही क्रिस्पी से फ्राइज़ बनकर रेडी होते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आप भी इस मेथड को यूज़ करेंगे तो आपके भी परफेक्ट से फ्राइज़ बनकर रेडी होंगे। अब इसी तरह से बाकी की तमाम फ्राइज़ को भी एक एक कर कर 2-2 कर कर डालते रहेंगे और इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से फ्राइज़ बनकर रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से तमाम क्रिस्पी क्रंची से फ्राइज़ हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। मैं यहाँ पर इन्हें केचप के साथ सर्व करूँगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा।
उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइज़ की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।